बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं हम मस्जिदों में ही लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे कोहराम के बाद अब आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पॉल्यूशन एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या फिर अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। नहीं, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और विशेष करके पोल्यूशन एक्ट में जब रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट टाइम, उसको उन्होंने कहा है, जो एक्ट में लिखा हुआ है कि नाइट टाइम में किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से या माइक से कोई आवाज़, ध्वनि नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, क्लब में, किसी हॉल में, किसी कल्चरल प्रोग्राम में यदि होता है तो अनुमति लेकर के 10 से 12 के बीच में, विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन यह कार्य नहीं होना चाहिए। ये कानून पॉल्यूशन एक्ट के तहत के विरुद्ध है। तो इस बात को हमने अपने रेंज के सभी जनपदों में, प्रयागराज के डीएम को और एसएसपी को, प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम को, कौशाक और यूपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने पत्र लिखकर प्रदेश की जनता को संदेश दिया है। इस पत्र में सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। तो 4 साल पर सीएम योगी ने पत्र लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का भी इसमें जिक्र किया है। 4 साल कैसे बीते पता नहीं चला। सीएम योगी ने कहा कि नेक इरादों के लिए प्रयास लगातार सफल रहे हैं। आपदा से मजबूती से लड़े, कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश एकजुट रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों की पहली पसंद भी रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा दूसरा स्थान रहा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि पारदर्शिता उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जो कि हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सम्मुख फैला। अगर इस तरह की बातें उन्होंने कही है और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी उन्होंने लिखी है। आइए सुनाते हैं इस कविता को। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सम्मुख फैला। अगर ध्येय पथ पर प्रगति, चितरंजन जैसी इति, अब सुस्मिता हर्षित कैसा श्रम, सलथ असफल सफल समान मनोरथ। तो लेटर में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी आज सुबह 11 बजे लोक भवन में सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को लेकर, उसका लेखा जोखा लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में वो जानकारी देंगे। इसके बाद सीएम योगी अवध शिल्प ग्राम भी जाएंगे। तो 4 साल में योगी सरकार ने क्या किया, उनकी उपलब्धियां किस तरह से रही हैं, 11 बजे इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि सीएम इन उपलब्धियों पर क्या कुछ कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा सीएम योगी रखने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से रंजना और अनामिका दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रंजना, पहले तो ये बताइए कि जो योगी का 4 साल था, उसकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं और उन्हीं उपलब्धियों को लेकर 11 बजे सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो कौन कौन सी उपलब्धियां होंगी जो कि आज सरकार और सीएम योगी जनता के सामने रखने वाले हैं? देखिए, योगी सरकार ने 3 सिद्धांत, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, 3 सिद्धांत पे काम किया है 4 साल। और इसी सिद्धांत को लेकर के योगी सरकार ने जो उपलब्धियां योगी सरकार की, वो सीएम योगी खुद गिनाएंगे।
हमारे साथ मौजूद है कुछ लाभार्थी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं, क्योंकि आज अपनी जब अवध शिल्पग्राम पहुंचेंगे सीएम तो कुछ लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे और कुछ यहां पे लोगों से मिलेंगे। उसमें बीजेपी के लोग भी, कार्यकर्ता भी होंगे, साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं वो भी होंगे, आम जन भी आ रहे हैं। तो इस तरह से सरकार के 4 साल के जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी अवध शिल्पग्राम में की गई है और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस सिद्धांत पे जो है सरकार चल रही है और इसके तहत ही काम किया गया है, ये बताने की कोशिश रहेगी सीएम की। और जो बीजेपी के लोग होंगे उनके भी कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यक्रम को? हेलो जी, मैं सेक्टर मार्शियाना से हूँ। आप कार्यक्रम मैं योगी जी को एक ईश्वर के अवतार के रूप में देख रही हूँ, जो कलयुग के रूप में एक ईश्वर का अवतार लेकर आए हैं, जिनकी सरकार में या जिनके सानिध्य में या जिनके संरक्षण में हम महिलाएं अपने आप को बहुत महफूज समझती हूँ। मैं अपनी महिलाओं के बारे में, आज योगी जी की सरकार में हम महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि जितना हम कभी भी नहीं रहे। ये 4 साल हम लोगों के लिए बेहद कीमती और बेहद ऐसे थे कि जिनमें हम लोगों ने बहुत कुछ पाया। मोदी जी की योजनाओं के तहत एक लड़की से लेकर वृद्धा तक के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उन सबसे हम लोगों को बेहद लाभ हुआ, बेहद लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं योगी जी की सरकार से इस तरह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, योगी सरकार के जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जो मैंने बात कही, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म करना है, सुधार करना है, परफॉर्म करना है, रिफॉर्म, चीजों को दिखाना है कि परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसी टैगलाइन के साथ 4 साल को लेकर आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अनामिका, इन 4 सालों को देखा जाए, चुनौतियां बहुत थी, प्रदेश बहुत बड़ा था, उस पर से कोविड काल आ गया और उसी में सीएम योगी ने वो बताया, वो किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 4 साल की बातें नहीं की, 4 साल के बाद आने वाले 5 सालों की भी बात उन्होंने कर दी है। और देखिए नीलू, 19 मार्च की ही वो तारीख थी, लेकिन साल था 2017 जब योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। और आज ही के दिन शपथ ग्रहण के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल का जो लेखा जोखा था, शायद उनके जहन में भी तब रहा होगा। लेकिन अब अगर चूंकि 4 साल पूरे हो गए, लेकिन ये 4 साल कोई बहुत स्लीपरी नहीं रहे। इस बीच बहुत बड़ी चुनौतियां भी आई हैं। कोरोना जैसी बड़ी आपदा इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य पर आई। इसके अलावा बड़ी चुनौती ये भी थी कि निवेशक कैसे यूपी तक रुख करेंगे, क्योंकि ये माना जाता था कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की कमी है, यूपी में निवेशक आना नहीं चाहते हैं। तो सरकार ने आने के साथ ही सबसे पहला जो उनका वादा था किसानों की कर्ज माफी का, अब वो किया गया। इसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों को लखनऊ लाने का प्रयास किया गया, यूपी लाने का प्रयास किया गया। इस बीच बहुत सारे बड़े फैसले कम से कम कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए भी लिए गए। इसके बाद इस बीच बड़ी आपदा आई कोरोना मैनेजमेंट, जिसको लेकर के पूरे देश ने लोहा माना कि जिस तरीके से यूपी ने कोरोना मैनेजमेंट किया है, बड़ी जनसंख्या के बावजूद, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आज की अगर बात करें हम, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से 4 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी शुरुआत वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। इस वक्त मैं लोक भवन के उसी हॉल में मौजूद हूं जहां पे कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ठीक सामने देखिए आप, बड़ा सा मंच दिखाई दे रहा होगा आपको, जहां पर आपको लाइन से जो सीट्स लगी हुई हैं, जो चेयर्स लगी हुई हैं, वो उन्हीं महानुभावों के लिए है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री प्रदेश के सुरेश खन्ना, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, वो भी उनके साथ वहां पे मौजूद होंगे। और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कामकाज का ब्यौरा देने के साथ साथ एक किताब भी जारी करेंगे। ये किताब ये बताने के लिए होगी कि 4 साल में सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई, किस तरीके से काम किया गया, क्या बड़ी-बड़ी उपलब्धियां रही योगी सरकार ने जो कामकाज किया इन 4 सालों में, अनामिका, वो सब आज बताने वाली है, जिसका इंतजार हमें भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।